हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है चंद्रा इंस्टीट्यूट मुल्ला में। इसके पहले आपको 3 जीवन परिचय बता चुके हैं। आज चौथे जीवन परिचय की बात है और यही 4 आप जीवन परिचय याद कर लेना। 100% पेपर में यही 4 के चारों में का 4 ऑप्शन यही चारों मिल जाए जो हमने बताया। का 3 मिल जाए, लेकिन ऑप्शन में आपके 3 देगा और जो मैंने 3 बताए वो 100% वही होंगे। तो इसके भी चांस लिख लो आपके 80% पेपर में आने के, क्योंकि ये कम पूछा जाता है। और इसके पहले रामचंद्र शुक्ल बताया, जयशंकर प्रसाद बताया है और राजेंद्र प्रसाद बताया। इन लोगों का ज़्यादा चांस है पेपर में आने के, तो ये 80% चांस है कि ये आ सकता है। ये 2 और बचे गए, एक रामदास सिंह दिनकर बच्चे और एक भगवत शरण उपाध्याय बच्चे। उनको याद ना करो तब भी कोई बात नहीं, बस मेरे द्वारा बता दें कि 4 जीवन परिचय याद कर लो। हम बता रहे हैं 100/100 वही आएंगे जो मैंने 4 लिखा है। तो अब लिखा है जीवन परिचय। अब इनके थोड़े संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में बात कर लेते हैं और फिर इनके विवरण के बारे में चलते हैं। इनका जन्म देख लेते हैं कब हुआ। इनका जन्म 1936 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ है? मेरठ में हुआ। और जो इनके पिता हैं, इनके पिताजी का नाम रघुनाथ साय था तथा इनकी माता का नाम फूलरानी देवी। जैसा मैटर में लिखता हूँ वैसा आपको कोई किताब में लिखा हुआ जल्दी से नहीं मिलेगा, आप भी देख लेना। और इनकी जो मृत्यु हुई है 2005 ईस्वी में हुई। इनकी जो रचना है अथाह सागर और भी कई रचना है, अभी बता दूंगा उन रचनाओं के बारे में। अब देखते हैं इनकी जीवन परिचय। आप अगर इतना डाटा बनाते हैं तो आपको इतना डाटा ही केवल एग्जामिनर देखता है कि ये डाटा अगर अच्छा सा बना है, इसके बीच में कुछ भी मैटर डेटा गलत लिखी होती है तब भी वो आपको नंबर दे देता है। लेकिन ये डाटा सही होना चाहिए, जन्म मृत्यु माता पिता और ये रचना भी सही होनी चाहिए। रचना यहीं से पता चल जाता है। अगर यहाँ पे आपने रचना लिख दी, यहाँ पे छूट गई, तब भी वो आपको मार्क्स दे देता है। तो अब चलते हैं यहाँ पे इनके जीवन परिचय के बारे में बात करते हैं। लिखा जयप्रकाश भारती का जन्म, जिसको अंडरलाइन कर रहा हूँ उसको आप काले पेन से लिख लेना, क्यों एग्जामिनर की तुरंत नजर उसी पे पड़ेगा और पूरा आपका जीवन परिचय नहीं पड़ेगा, केवल वही पड़ेगा जो इम्पोर्टेंट है। तो जयप्रकाश भारती का जन्म सन 1936 ईस्वी में मेरठ में हुआ था। मेरठ को भी काले पेन से मेरठ में हुआ था तथा इनके पिता का नाम रघुनाथ साय था। ठीक है, जो इनके पिता थे, इनके पिता का नाम मैंने उधर जो डाटा में लिखा बिल्कुल वही पूरा इधर छाप दिया, कुछ अलग से नहीं लिखता हूँ। आप वो डाटा अगर याद कर लेते हैं तो जीवन परिचय आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तथा इनकी माता का नाम फूलरानी देवी है। ठीक है, माता का नाम फूलरानी देवी है तथा मेरठ से ही इन्होंने बीएससी की परीक्षा मतलब बीएससी तक की ही शिक्षा प्राप्त की। इधर हमने शिक्षा नहीं लिखा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उन्होंने मेरठ से ही बीएससी तक की शिक्षा प्राप्त की। और साक्षरता अभियान में उल्लेखनीय योगदान इन्होंने क्या किया, कई वर्षों तक किया। ठीक है, और उसके बाद कई वर्षों तक पूर्ण रात्रि मतलब घनघोर रात्रि में पाठशाला मतलब खूब पढ़े लिखे मतलब पाठशालाओं का अध्ययन करके अध्ययन का संचालन किया। सन 69 वर्ष की आयु में, ठीक जब 69 वर्ष के हो गए, सन 2005 में इनको एक लंबी बीमारी लग गई थी और उस बीमारी के कारण 5 फरवरी 2005 में इनका निधन हो गया। अब चलते हैं इनकी रचनाओं के बारे में बात करते हैं। अब चलते हैं इनकी रचनाएं। देखिए, अब रचनाओं के बारे में बात कर रहे हैं। रचनाएं इनकी हैं अथाह सागर, जो इंपॉर्टेंट रचनाएं पेपर में आएंगी बस वही रचना लिखी है। तो इनकी और ढेर सारी रचना, पर आप इन्हीं रचनाओं को पढ़ लीजिएगा, इन्हीं में से पेपर में आ जाएंगी रचनाएं। ठीक है, पेपर में पूछेगा निम्न में कौन सी जयप्रकाश भारती की रचना, निम्न में कौन सी जयशंकर, जितने भी जीवन परिचय हमने बताए हैं उनमें उन लेखकों की रचनाएं भी हमने बताई हैं। इनकी रचना है अथाह सागर, हिमालय की पुकार, उनका बचपन यूं बीता, दुनिया रंग बिरंगी और बर्फ की गुड़िया, चलो चांद पर चले। चलो चांद पर चले ये चैप्टर का नाम है। ठीक है, ये चैप्टर है और चैप्टर ही कभी कभी पूछ देता चलो चांद पर चले के लेखक कौन है, बर्फ की गुड़िया के लेखक कौन है, जयप्रकाश भारती, दुनिया रंग बिरंगी जयप्रकाश भारती। इस प्रकार से रचनाएं पूछेगा। पूछले अथाह सागर के लेखक कौन है, जयप्रकाश भारती। 4 रचनाएं दे देगा और पूछेगा किस रचना का जयप्रकाश भारती दी। जैसे देगा अथाह सागर और 11 वर्ष का समय और ऐसे घूंट दे देगा और आकाश दे देगा और पूछेगा इनमें से कौन सी जयप्रकाश की भारती की रचना है, तो हम अथाह सागर बता देंगे। ऐसे पूछेगा एक घूंट किसकी रचना है, एक घूंट हमारे जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। इस प्रकार से कई रचनाएं पूछेंगे। अब चलते हैं अगले दिन हम किसी और जीवन परिचय पर चर्चा करते हैं। आज गद्य के सभी हो गए, जीवन परिचय गद्य के केवल यही आप 4 याद कर लीजिएगा जो 4 हमने बताए हैं, और बस इसी में से पेपर में 100% है कि 4 के चारों का वही आ जाए। 4 मैंने बताया और 3 तो वही आ जाएंगे जो हमने बताया। ठीक है, बाकी अगले दिन बात करते हैं।